देखो 9th क्लास, देखो बच्चों क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। देखो क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, और हमें बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आप x मान लो, रुपीज x मान लो, और कॉस्ट ऑफ पेन को आप y मान लो। ठीक है, क्लियर है। आप देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। हमें क्या दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यही है ना नोटबुक की कॉस्ट x। ठीक है, अब हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो पेन का कॉस्ट क्या है y, तो इससे कितना है ट्वाइस है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2y। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो x इक्वल टू 2y लिखो, या x माइनस 2y इक्वल टू 0 लिखो, या 2y माइनस x इक्वल टू 0 लिखो। बात एक ही है बच्चों, आप किसी भी फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैथ में कॉन्फिडेंस जनरेट करना है। ठीक है, क्लियर है। ये तीनों एक ही फॉर्म है। ठीक है, मतलब तीनों एक ही चीज है जिनको अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और इस फॉर्म में लिख के हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो पहले इस फॉर्म को एनालाइज करो। इस फॉर्म में क्या है, देखो बराबर के राइट हैंड साइड में क्या है, 0। ठीक है, और बीच में प्लस के निशान है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में लिखो। देखो एक एक करके करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, क्लियर है। ये मेरे को बार ही दिख रहा है, तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो ये फॉर्म में क्या है, राइट हैंड साइड में 0, तो आप इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको देखो प्लस वाले फॉर्म में लाओ। ऐसे लिखो इसको, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा। ठीक है बच्चों, अब ये इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब कंपैरिजन करो। देखो a की वैल्यू देखो, a क्या है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, b क्या है, देखो y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है 3, और c क्या है, देखो प्लस c है, तो प्लस ये वाली चीज, ये पूरी c है, दैट इज माइनस 9.35 बार। ठीक है, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल होगी कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो है 0 है। ठीक है, अब इसको ऐसे फॉर्म में लाओ बच्चों। देखो x प्लस माइनस y अपॉन 5। ठीक है, क्लियर है। देखो ये प्लस वाला फॉर्म है ना, तो हम इसको प्लस वाले फॉर्म में लाए। ठीक है, प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई। देखो क्योंकि देखो इसको अलग से करके दिखा रहा हूं आपको, माइनस वाई अपॉन 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 5, या फिर माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया, प्लस इंटू माइनस, फिर अगेन माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, आप कंपेरिजन कर लो ए बी सी से। ठीक है, इस इक्वेशन से a क्या है, x का कोफिशिएंट।
तो यहाँ पे देखो x के आगे क्या है 1, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, तो a की वैल्यू क्या हुई 1 और b की वैल्यू क्या हुई y का कोफिशिएंट, ठीक है, दैट इज -1/5 और c की वैल्यू क्या हुई -10, ठीक है, क्लियर है। होप सो ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखो पहला क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में 0 रखना है, ठीक है। तो आप 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, -2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0, अगेन -2x प्लस 3y प्लस -6 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब ये इसी फॉर्मेट में आ गया है, अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2, तो a की वैल्यू क्या होगी -2, y का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, ठीक है, और प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, ठीक है। तो थर्ड वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, हाँ ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ हमें क्या दे रखा है, x इक्वल टू 3y दे रखा है, ठीक है। तो पहला तो वही करो, राइट हैंड साइड में 0 रखो, यानी 3y को आप इधर की साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इसी फॉर्म में लाओ, देखो x प्लस अगेन -3y, अब देखो प्लस c है, तो यहां पे तो कुछ है नहीं ऐसा, तो उसको प्लस 0 कर दो इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस चीज को आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हो, x प्लस -3 और ये y आ गया, देखो ठीक है, ये सेम चीज है। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे समझो, देखो -3y को हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 इंटू वाई, वही लिख दिया हमने यहाँ, ठीक है, प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 से 0 नहीं करता, हाँ ऐसे नहीं करता, ठीक है, 0 मतलब नथिंग यहाँ पे, ठीक है। तो 0 इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट इस फॉर्मेट पे लाने के लिए हमने उसको ऐसा लिखा है, ठीक है। आप कंपेरिजन कर दो, देखो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, x के आगे 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है a है, तो यानी a की वैल्यू 1, y का कोफिशिएंट क्या है b है, यानी b की वैल्यू -3, ठीक है, और प्लस c प्लस 0, यानी c की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, 2x इक्वल टू -5y, ठीक है। अगेन वही चीज, राइट हैंड साइड में आपको 0 रखना है, यानी 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्मेट पे लाने के लिए यहाँ पे प्लस 0 कर देंगे हम, यानी 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब वही ए बी सी से कंपेयर कर लो, यानी x का कोफिशिएंट क्या है a है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, y का कोफिशिएंट 5 और c की वैल्यू क्या है प्लस, जो भी चीज आएगी वो c है, तो प्लस यानी 0 है c, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक। अब देखो सिक्स्थ वाला पार्ट देखो, सिक्स्थ क्या है हमारे पास 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए इस फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है, तो वो है 0, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो 3x प्लस y का कुछ नहीं है तो हम उसको 0y लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 0 ही है, प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम उसको ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लो, x का कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, क्या है वो 0, और c क्या है समथिंग जो ऐड हो रहा है प्लस करके, वो c है, ठीक है, यानी +2, ठीक है बच्चों। होप सो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो सेवंथ क्वेश्चन देखो, क्या है y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्मेट पे लाओ, देखो x का कुछ ही नहीं है तो हम उसको 0x लिख रहे हैं, y का साइन क्या है प्लस, तो प्लस y, और ये -2 इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, 0x
प्लस 1y प्लस -2 ऐसे करके कर लो। इस फॉर्मेट पे लाने के लिए आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। a क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज 0, b क्या है, y का कोफिशिएंट दैट इज 1, और c क्या है, प्लस समथिंग, यानी जो भी प्लस में कर रहे हैं हम वो है दैट इज -2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? होप सो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब है देखो 8th वाला पार्ट। ठीक है, 5 = 2x। अब देखो इसमें देखो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना बच्चों, देखो यहाँ पे प्रिकॉशन रखना। हमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि ए बी सी हमारा पॉजिटिव है या नहीं है। देखो बच्चों, एक तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कई क्वेश्चंस में डबल डबल आंसर भी आ सकते हैं अगर उसने हमें ए बी सी के बारे में नहीं बोला है तो, कि ए बी सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पहले इसको देखो बाय डिफॉल्ट करते हैं, इसको आप समझना। पहले राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 0 लाना है, यानी 5 - 2x = 0। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2x + 5 = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो -2x + 0y, क्योंकि y है नहीं, + 5 = 0। ठीक है, अगेन कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो तो a यानी x का कोफिशिएंट -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ऑफलाइन क्लास होती थी तो कई टैलेंटेड बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते थे। ठीक है, एक चीज समझा रहा हूं मैं, उससे आप बाकी क्वेश्चन का आइडिया लेंगे। ठीक है, कई बार आंसर आपका पीछे से यानी एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन दे रखा है उससे मैच नहीं भी कर सकता है। ठीक है, देखो आराम से समझ रहा हूं उस चीज को। इसी क्वेश्चन को देख लो, इस वाले को देखो, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 2x - 5 = 0, 2x को हम उधर लेके, ठीक है, और 2x + 0y + -5 = 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू -5 आ गई। देखो ये देखना, a और c की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, जो चीज हमने यहाँ पे करी है वो हर एक के साथ हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इस बात को समझ रहे हो? हमने जो सॉल्व किया है वो इसको बाय डिफॉल्ट किया है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जैसे एनसीईआरटी ने दे रखा है, समझ रहे हो? ठीक है, जनरली जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो वो हमें बोलता है कि आपको या तो सी की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, ठीक है, या सी की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, या ए की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है या बी की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इसको समझना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आप समझो। मान लिया हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो आप समझना पहले। ठीक है, ये है -2x + 3y = 6। ठीक है, एक तरीका तो वो है जो मैंने आपको करवाया था। ठीक है, यानी -2x + 3y - 6 = 0 ऐसे हमने किया था। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6 आ गई थी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसी इक्वेशन को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ठीक है, तो हमारा आ गया देखो 2x - 3y + 6 = 0। ये इक्वेशन हमारे ऐसे भी आ सकती है कि हम इन सब को उधर की साइड ले जाएं, यानी 6 + 2x - 3y = 0। ठीक है, ये दोनों एक ही बात, समझ लो बात को। ये भी इस फॉर्मेट पे है और ये भी इस फॉर्मेट पे, दोनों एक ही फॉर्मेट पे हैं। आप समझना मेरी बात को। ठीक है, देखो अब देखो इसमें देखो कंपैरिजन करना जरा कोफिशिएंट का। x का कोफिशिएंट क्या है, यानी a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 6। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये भी आंसर है। क्लियर है? जब तक वो हमें कुछ कंडीशन देता नहीं है कि हमें a b c में से किसकी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है नेगेटिव रखनी है, तब तक हमारे दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे करके दिखाया आपने। ठीक है, जैसे इस वाले फॉर्मेट से दिखाया, फिर इस वाले फॉर्मेट से दिखाया। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।